Welcome to our channel Smart Study with AB Expert. So everyone, today I brought a very important videos for all of you. In this video we will discuss about present perfect tense. So everyone, now let's start. तो आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो दो वीडियोज हमारी पहले अपलोड हो चुकी है, जो कि हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनेट का और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। तो दोनों की वीडियोस पहले अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। तो पहले आप वो वीडियोज़ देख लीजिए, उसके बाद फिर ये समझना, तभी ज़्यादा ईजी होगा। आपका टेंस धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। टेंस की थर्ड वीडियोज़ में आपके लिए लेके आई हूँ, यानी कि थर्ड क्लास है। तो आगे की और वीडियोज़ के लिए पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने हर एक वीडियोज़ में आपको टाइप्स को बताया पहले, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी। तो वैसे यहाँ पे भी आपका टाइप्स दिया गया है, और तीनों जो हमने अभी आगे पीछे कर रखे हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने किया तो उसके भी 3 टाइप्स थे, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के भी 3 टाइप्स थे। तो वैसे ही यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी 3 टाइप्स है। ओके, तो देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहला है अफर्मेटिव, सेकंड है नेगेटिव, फिर थर्ड है इंट्रोगेटिव। तो ठीक है, ये 3 है। तो ये 3 टाइप्स है, वो तो सेम होते हैं। यानी कि हमने जो इंडेफिनेट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनेट, उसके भी 3 टाइप्स थे और सेम। और अगर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस देखा तो उसके भी 3 टाइप्स थे, और वो भी सेम ही नाम था, प्रेजेंट अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। और यहाँ भी 3 टाइप्स है, इसके भी सेम नेम है। लेकिन क्या डिफरेंट होता है? डिफरेंट हमारा रूल होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होता है। कुछ भी डिफरेंट नहीं होता, रोल भी सेम होता है। इनफैक्ट हमारा सिर्फ डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब होता है। देखिए, हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनेट किया था, उसमें क्या था? उसमें हमने किसका यूज किया था? उसमें हमने एस या ई एस का यूज किया था, या तो डू डच का यूज किया था। करेक्ट। उसके बाद हमने क्या किया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किया। उसमें हमने क्या यूज किया? उसमें हमने कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया? उसमें हमने किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दी, और हेल्पिंग वर्ब क्या था हमारा? इज एम आर, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब था। अब वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें भी सब चीज़ सेम होगा, इसके टाइप्स भी सेम है, रूल भी सेम होगा, बट इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। अब वो क्या है? इसमें आएगा हमारा हैव और हैज़। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं पहचान को। देखिए, सबकी पहचान अलग होती है। यानी कि हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था, उसकी पहचान अलग थी। उसकी क्या थी? ता है, ती है, ते है, लास्ट में आएगा। और जब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किया तो उसकी पहचान क्या थी? उसकी थी रहा है, रही है, रहे हैं। ओके, मैं रिवाइज करवाते हुए चलती हूँ एवरीवन, ध्यान से आप इस बात को मेरे नोटिस करना। मैं आने वाली वीडियो में भी थोड़ा थोड़ा पीछे का रिवाइज करवा देती हूँ, जिससे कि आप भूलो ना। ओके, आगे बढ़ने के साथ साथ पीछे का भी याद रखो, इसलिए। तो देखिए, पहचान को आपने देख लिया। पहचान की अगर हम बात करें तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखें तो उसकी पहचान अलग है, ता है, ती है, ते है। और अगर इसकी देखें तो इसकी पहचान अलग है। और जो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किया उसका अलग था, उसका क्या था? रहा है, रही है, रहे हैं। और आज हम जो कर रहे हैं उसमें क्या है? उसमें है चुका है, चुकी है, चुके। तो देखिए, पहचान पे पहले हम ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे पहचान क्या है? जिस भी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, या आ है, ई है, ए है, आए। ठीक है, ध्यान देना, जिस भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर चुका हूँ आए, और या तो आ है, ई है, ए है, आए, इनमें से कुछ आए, तो उसमें क्या यूज होगा? उसमें यूज होगा हैव या हेज का। ओके, नीचे देखिए, यहाँ पे हैव या हेज लिखा है। यानी कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुके हैं आए, उसमें हैव या हेज का यूज होगा। ओके, फिर अब हम देखते हैं रूल को। ठीक है, और रूल को देखने से पहले हैव का यूज कहाँ होता है और हेज का यूज कहाँ होता है, तो ये पहले जान लेंगे। ठीक है, हैव और हेज का यूज कहाँ पे होता है, ये हम देखते हैं। हैव का यूज होता है हमारा, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। देखिए, हैव का यूज कहाँ पे होता है? हैव का यूज होता है आई वी यू दे। आई वी यू दे के साथ हमारा हैव का यूज होता है। बाकी हेज का यूज होता है हमारा ही, शी, इट, नेम। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा हेज का यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा हैव का यूज होगा। ओके एवरीवन, करेक्ट। चलिए अब हम देखते हैं अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स को, और एग्जाम्पल्स को देखने से पहले हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे रूल को। ठीक है, एग्जाम्पल्स को देखने से पहले हम रूल को देखेंगे। देखिए, रूल यहाँ पे क्या गिवन है? सबका रूल सेम होता है, इसमें भी सेम ही है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज है। देखिए, चेंज किया है, मैं आपको ये भी नोटिस करवा देती हूँ। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव या हेज। ठीक है, हैव हेज में से कोई एक आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। देखा आपने, सब में यही होता है। आप नोटिस करना, जितना भी हम रूल देखेंगे उसमें सबसे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है, फिर प्लस में यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होता है,
फिर प्लस में यहाँ पे वर्ब, मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म से सेकंड फॉर्म ये होता है। प्लस में हमारा ऑब्जेक्ट होता है, बस ये करेक्ट यही होता है हमारा, हर एक सेंटेंस में यही होता है। देखिए एक बार और बता दूँ, ये बात को आप हमेशा ध्यान रखना जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। देखिए किसी भी आप किसी मतलब कोई सा भी रूल देखोगे तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, प्लस फिर हेल्पिंग वर्ब होता है। देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस में फिर आपका वर्ब की मेन वर्ब होता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में से कोई भी एक होगा, या फिर आईएनजी लगा होगा, या फिर देखिए उसका प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा करेक्ट है। ये हर एक पूरे सेंटेंस में ना, पूरे सेंटेंस में जितना भी सेंटेंस हम बनाते हैं वो इसी रूल को फॉलो करके बनता है, ठीक है, ये याद रखना। तो ऐसे यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ का रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल है। अब हम देखते हैं सेंटेंस को। सेंटेंस देखिए, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन द फूड, आई हैव ईटन द फूड, ठीक है, आई हैव ईटन द फूड, हमने देख लिया ये है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल हम देखें तो वो क्या है, ही हैज़ टेकन द क्लास, ठीक है, ये क्लास है, ओके, डी नहीं है ये, क्योंकि डी मेरे को भी कंफ्यूजन हो गया रीड करने में, ये डी नहीं, क्लास है, ओके। ही हैज़ टेकन द क्लास, ही हैज़ टेकन द क्लास, ओके। अब हम लास्ट सेंटेंस देखेंगे, रमन क्लास में जा चुका है, तो उसका क्या है, रमन हैज़ लेफ्ट द क्लास, रमन क्लास से जा चुका है, रमन हैज़ लेफ्ट द क्लास। तो देखिए एक बार मैं और रिवाइज करवा देती हूँ सबको, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। फर्स्ट एग्जांपल है मैं खाना खा चुकी हूँ, आई हैव ईटन द फूड। सेकंड है वह क्लास ले चुका है, ही हैज़ टेकन द क्लास। रमन क्लास से जा चुका है, रमन हैज़ लेफ्ट द क्लास। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव का एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव को हम देखते हैं। तो अब हम जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस को फर्स्ट। तो नेगेटिव सेंटेंस के रूल को भी सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे, देन आफ्टर हम एग्जांपल्स को देखेंगे। रूल नंबर 1 की बात करें, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस के रूल की बात करें हम यहाँ पे, तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं 2 रूल हमारे सामने देखने को मिलता है। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हम 2 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना, कोई नहीं बताता आपको कि आप 2 तरीक़ों से बना सकते हैं। बहुत से आपने यूट्यूबर को भी देखा होगा, हर जगह देखा होगा, तो एक ही सेंटेंस को, एक ही रूल को बताएंगे, एक ही रूल से आपको सेंटेंस बनवाएंगे, बट प्रोनाउंसिएशन में हम 2 रूल का यूज करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए लेके आई हूँ। देखिए फर्स्ट रूल देखें हम, रूल नंबर 1, तो देखिए ध्यान से सुनना, इसमें है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए इसमें आप ना जो रूल नंबर 1 है उसमें सिर्फ हैव का ही यूज करोगे, चाहे सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, आई वी यू दे हो या ही शी इट नेम हो, कुछ भी हो, तो हम हैव का ही यूज होगा। लेकिन उस आई वी यू दे के साथ हमारा क्या यूज होगा, मतलब उसी के अकॉर्डिंग हमारा डू डज का यूज होगा। डू का यूज किस में होता है, आई वी यू दे के साथ डू का यूज होता है, ही शी इट नेम के साथ डज का यूज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डू या डज का यूज होगा। देखिए एक मिनट आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, जैसे कि सब्जेक्ट है यहाँ पे, ओके, प्लस ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू डज, ओके, तो डू डज है ना यहाँ पे, तो ये सब्जेक्ट प्लस डू डज का यूज तब होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा होता है आई वी यू दे, तो हमारा डू का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा होता है ही शी इट नेम, तो हमारा क्या होगा, हमारा डज का यूज होगा। बाकी फिर नोट होगा, प्लस में नोट, फिर हैव ही होगा, चाहे कुछ भी सब्जेक्ट हो यहाँ पे हैव ही आएगा फर्स्ट वाले, अगर फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हम बनाए तो, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है लास्ट में वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ फिर प्लस में ऑब्जेक्ट, ओके, ये हमारा हो गया। इसके बाद देखिए नीचे वाला, अब रूल नंबर 2 को देखते हैं हम। रूल नंबर 2 ध्यान देते हैं, रूल नंबर 2 पे देखिए, रूल नंबर 2 क्या है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस हैव या हैज आएगा, प्लस नोट आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये वाला रूल सब बताते हैं, ये आपको सब बताएंगे, बट ये वाला कोई नहीं बताता। जो ऊपर वाला है ये ना ये यूज भी करते हैं हम, प्रोनाउंसिएशन में यूज करते हैं, बट ये कोई बताता नहीं है, ओके। तो देखिए अब हमने जान लिया 2 रूल, दोनों रूल को जानने के बाद अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल्स नंबर 1 को हम देखें तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल है मैंने पानी पिया है। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, आ है, मैंने पानी पिया है, या आ है आ रहा है ना लास्ट में, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई, ये देखिए मैं ऊपर वाले रूल के अकॉर्डिंग बनवा रही हूँ, ये
ठीक है, देखिए ये वाले रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेंटेंस हमारा ये वाले रूल के अकॉर्डिंग है। ओके, ऊपर वाले। तो देखिए मैंने पानी नहीं पिया है। ठीक है, मैंने पानी नहीं पिया है। आई डोंट, या फिर डू नॉट बोल सकते हो। आई डोंट हैव ड्रंक वाटर। आई डोंट हैव ड्रंक वाटर। ठीक है, तो ड्रंक हमारा क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और डोंट का यूज हम कर ही रहे हैं। ओके, और हैव का यूज होगा इसमें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल मैंने ये सेंटेंस बनाया है, और इसको मोस्टली प्रोनाउंस भी करते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में यूज भी करते हैं सेंटेंस का। चलिए नीचे देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल क्या है हमारा। फर्स्ट एग्जाम्पल देख लिया, सेकंड एग्जाम्पल हम देखेंगे। रोहन ने नहीं बताया। रोहन ने नहीं बताया, तो आहे आ रहा है यहाँ पे। रोहन ने नहीं बताया है, तो आहे आ रहा है इसमें भी लास्ट में। तो इसमें क्या होगा, रोहन हैज़ नॉट, या फिर हैजंट, कुछ भी बोल सकते हैं। रोहन हैजंट टोल्ड। तो देखिए ये हम कौन से रूल के अकॉर्डिंग बनाया है हमने, नीचे वाले रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये नीचे वाले रूल के अकॉर्डिंग बनाया है हमने। तो रोहन हैज़ नॉट टोल्ड। ठीक है, ये हमारा होगा सेकंड। थर्ड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये है, वह किताब नहीं लिया है। ठीक है, वह किताब नहीं लिया है, यानी कि कोई, हम यहाँ पे किसी बॉय की बात कर रहे हैं, वह किताब नहीं लिया है, यानी कि अभी तक उसने किताब नहीं लिया है सपोज। तो इसमें क्या होगा, ही डज नॉट। तो ये हमने ऊपर वाले रूल के अकॉर्डिंग बनाया है। ये हमने जो थर्ड है, थर्ड वाले को भी ऊपर वाले के अकॉर्डिंग बनाया है हमने, ऊपर वाले रूल के अकॉर्डिंग। ही डज नॉट, या तो ही डजेंट हैव टेकन द बुक। ही डजेंट हैव टेकन द बुक, ये हमारा कंप्लीट हुआ फर्स्ट यानी कि नेगेटिव वाले का दोनों के थ्रू हमने बना के कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव को। तो इंट्रोगेटिव का हमारा एक ही रूल है, मैं एक ही रूल आपको बता रही हूँ। वैसे तो बोलना चाहे तो उसके भी दो हो सकते हैं, बट नहीं, इसका ज़्यादातर मोस्टली हम एक ही यूज करते हैं, तो इसलिए मैं एक ही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इंट्रोगेटिव में हम देखें तो इसमें देखिए रूल की बात करें तो हम क्या है इसमें, हैव हेज आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, हैव हेज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, क्वेश्चन मार्क आपका कंपलसरी है, ध्यान रखना। ओके, तो देखिए हमने रूल देख लिया। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स को। ओनली 3 एग्जाम्पल्स ही मैं आपके लिए लेके आई हूँ, बाकी एग्जाम्पल्स आप अपने नोटबुक में बना के प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या आपने पढ़ा है। तो इसमें कि लास्ट में क्या आ रहा है, आ है, या फिर हम बोल सकते हैं क्या आप पढ़ चुके हो। ठीक है, ऑब्वियसली दोनों का मतलब सेम ही निकलता है, क्या आपने पढ़ा है या फिर क्या आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो वही, जैसे कि मान लो आपका एग्ज़ाम है और आप आए हो एग्ज़ाम देने, तो मैं बोलूँगी क्या आपने पढ़ा है, या फिर मैं बोलूँगी क्या आप पढ़ चुके हो। तो इसका सेंटेंस हिंदी भी हमारा डिफरेंट है, लेकिन इंग्लिश हमारा सेम ही होगा। ओके, दोनों का मतलब सेम है इसलिए। तो देखिए, हैव यू रीडेड, इसमें थर्ड फॉर्म आता है, पता है आपको। तो हैव यू रीडेड एंड प्लस में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हैव यू रीडेड, हम पूछ रहे हैं क्या आपने पढ़ा है या फिर क्या आप पढ़ चुके हो। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल की हम बात करें तो क्या आपने खाना खाया है। क्या आपने खाना खाया है, या नहीं, क्या उसने खाना खाया है, ये है सेकंड एग्जाम्पल। क्या उसने खाना खाया है। हैज़ ही ईटन द फूड। हैज़ ही ईटन द फूड, यानी क्या उसने खाना खाया है। थर्ड एग्जाम्पल की हम बात करें तो देखिए थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, क्या मैंने आपको बताया है। क्या मैंने आपको बताया है, तो हैव आई टोल्ड यू। क्या मैंने आपको बताया, हैव आई टोल्ड यू। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको सारी वीडियो समझ में आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू सो मच।